नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और वास्तविक में देखा जाए कि एक बच्चा जो होता है वो पिता माता को और क्या ही सिखा सकते हैं, सबको तो पता ही है। सब पिता माता जो होते सब पहले से ही एक बच्चा को छोटे से बड़े होते देखते हैं, और जब बड़े आए हैं और इतने सारे भक्तों की संग मिल रहे हैं तो हम पिता माता को क्या कथा सुनाएंगे। यहाँ पे तो सभी मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं, माता पिता है, और यहाँ पे वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त है, प्रभु जी है और सीनियर प्रभु जी है, और आप सभी भगवान की परम भक्त है। हम तो आप सबके दास से तो बहुत गलतियाँ हो सकता है, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और मैं बांग्ला भाषी हूँ, आपको तो पता ही है सबको। प्रभु जी और हम लोग दोनों ही त्रिपुरा से हैं और बंगाली है, तो हम लोग हिंदी थोड़ा थोड़ा सीखने की प्रयास कर रहे हैं, अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त हैं सबसे प्रार्थना है कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आप सब मेरे से बड़े हैं सब, पर आप लोग के आशीर्वाद से कुछ भी अगर थोड़ा सा मुंह से निकल जाए तो वही मैं भगवान की थोड़ा बहुत गुणगान कर सकता हूँ। और अगर कुछ भूल त्रुटि भी हो जाए तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, हमारा कोई योग्यता नहीं है, पहले ही बोल देते हैं। तो आप सभी से दंडवत प्रणाम। तो आज बहुत प्रसिद्ध एक गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय गीत है। तो जयदेव गोस्वामी रचित इस गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है ऐसा कि भगवान जगन्नाथ जब शयन में जाते, शयन लीला में जाते, तब भगवान जगन्नाथ को इस गीत गोविंद इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि भगवान जगन्नाथ जी को एक दिन भी अगर इस गीत गोविंद नहीं सुनाएंगे तो भगवान का नींद नहीं आएगा। तो मेरा तो कोई योग्यता नहीं है कि मैं इस गीत गोविंद को बोल सकूं या तो आप सभी को सुना सकूं। और यहाँ पे मैं कथा कहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे तो हम लोग आप सबकी संग लेने के लिए आए हैं। पर ऐसा है कि भक्तों की ऐसा इच्छा है, प्रभु जी का ऐसा इच्छा था, प्रभु जी का ये था कि शाम को कथा करेंगे, सुबह भी कथा करेंगे, तो प्रभु जी के साथ में आया। पर ऐसा था कि प्रभु जी कथा करेंगे, तो प्रभु जी कथा कर रहे हैं, मेरे साथ में बैठा है और मेरे से बड़े हैं प्रभु जी। तो ऐसा दंड में फंस गए कि कुछ सेवा नहीं करेंगे तो भी अपराध होगा और करेंगे तो भी भूल त्रुटि बहुत सारे होगा, है ना। तो आप सभी लोग माफ़ कर दीजिएगा कुछ भी भूल त्रुटि निकलेगा तो जगन्नाथ जी के बारे में आप सब जानते हैं। भगवान जगन्नाथ बहुत ही दयालु है, इस जगत की नाथ है। इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ जगत की नाथ रूप से जाने जाते हैं, है ना। तो भगवान की एक बहुत प्रिय भक्त हुए श्री जयदेव गोस्वामी। तो महाप्रभु जब यहाँ पे लीला करने आए थे, तो महाप्रभु आने की पहले 300 साल पहले
जयदेव गोस्वामी का प्रकट हो गए। तो वो हमारे इस संप्रदाय के बहुत बड़े एक आचार्य है। तो वो जयदेव गोस्वामी जी के बारे में तो बहुत कुछ है श्रवण करने के विषय, पर आज समय की पाबंदी है तो उसके अनुसार हम लोग 10-15 मिनट तक थोड़ा सा श्रवण करेंगे, बाकी आप सब तो जानते ही है। तो जयदेव गोस्वामी जो है महाप्रभु के लीला की पहले आ गए थे। भगवान ऐसा इंडिकेट करते हैं कि भगवान आने की पहले ही भगवान की शुद्ध भक्तों को हमारे लिए यहाँ पे भेज देते हैं। तो इसी प्रकार जयदेव गोस्वामी भी महाप्रभु के 300 साल पहले यहाँ पे प्रकट हुए। और इनके जो पिता है श्रीपाद भोजदेव और माता बाम देवी, तो ऐसा हुआ था एक समय कि जब जयदेव गोस्वामी इस दुनिया में प्रकट होंगे उसके पहले एक लीला ऐसा हुआ था कि जो भोजदेव है इनका पिता, उनके साथ कुछ अलौकिक हो रहा था। ऐसा अलौकिक हो रहा था कि जैसे भगवान कभी जन्म लेते तो उनके पिताजी बहुत दिव्य हो जाते, माता बहुत दिव्य हो जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार भगवान की शुद्ध भक्त भी जब यहाँ पे आते हैं इस धराधाम पे, तब ऐसा कुछ लीलाएं हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा वर्णन आते हैं कि जब जयदेव गोस्वामी जी इस धराधाम पे आएंगे उसके पहले क्या हुआ था, जो भोजदेव है उनके शरीर से एक ज्योति निकल रहे थे, है ना, और बहुत सुंदर हो गए थे। इतना सुंदर हो गए थे कि मतलब अलग सा ज्योति निकल रहा था। हाँ, तो इसके बाद जयदेव गोस्वामी का प्रकट होना हुआ है, पर कारण का कुछ समस्या हो रहा है क्या? हाँ, ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो उनके प्रकट की विषय हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे। तो जयदेव गोस्वामी के प्रकट होने की पहले बहुत सारे सुंदर अलौकिक घटना हुए हैं। तो उसमें से ऐसा था कि कुछ उनके पिता बहुत सुंदर हो गए थे, इनके माताओं में बहुत अलौकिक दर्शन हो रहे थे। तो उनका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद वो जयदेव गोस्वामी जब छोटे थे, बाल लीला कर रहे थे, तो उनके नाम जय नाम से पुकारा गया था। उनको जय नाम से उनका ख्याति था। तो इसके बाद उनके नाम जब वो विख्यात हो गए हैं तब जयदेव गोस्वामी के नाम से जाने गए हैं। तो जयदेव गोस्वामी एक बहुत शुद्ध भक्त थे। उसके कारण क्या हुआ था, एक बार ऐसा कुछ लीला हुआ था कि जयदेव गोस्वामी एक बार गंगा तट में नहाने गए। तो उनको छोटे बाल लीला जब कर रहे थे ना, तभी उनको एक विग्रह का प्राप्त हुआ था। गंगा में स्नान करने गए तो राधा माधव का एक विग्रह उनको प्राप्त हुआ था, और वो खुशी खुशी उसी समय वो विग्रह को लेके आए और घर में आके बहुत मन से, हृदय से पूजा करने लगा। और छोटे से ही हम देखते हैं कि कोई बच्चा जब भक्त होगा, उनके परिवार में जब संस्कार रहते हैं ना, तब हमको ऐसा दर्शन होता है कि छोटे से ही एक बच्चा क्या होता है, बहुत सुंदर भक्ति के प्रभाव कुछ दिखता है उनके अंदर। तो ऐसे ही जयदेव गोस्वामी भी ऐसे ही करते थे, बाल लीला में भगवान का पूजा करते थे, भावुक थे बहुत। तो उसी समय एक घटना हुए थे, छोटा सा एक लीला आप लोग को श्रवण कराएंगे। एक बार जयदेव गोस्वामी इतना भोले हो गए थे, इतना भोले हो गए थे कि एक बार उनके पीछे एक डाकू पड़ गए थे। थोड़ा सा बड़े हुए थे, तो बड़े होने पर मतलब होते होते ही उनका पिताजी का अप्रकट हो गया है। तो पिताजी चले जाने के बाद इनको एक मतलब बहुत भोलेपन था, भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि इनको बहुत सारी चीज़ अनुभव हो रहा था, पर भौतिक दुनिया से आसक्ति धीरे धीरे छूटने लगा, तो ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो एक समय एक डाकत उनके पीछे पड़ गया। तो वो भी ऐसा वैसा कोई डाकत नहीं था, वो उनका नाम था निरंजन। वो डाकत उनके पीछे आ गए और आके, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कभी कभी हमारे मोबाइल से आधार कार्ड मांग के या तो कोई नंबर लेके फ्रॉड हो जाते हैं ना, हमसे बहुत सारे बैंक लूट लेते, ऐसा होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उनके पीछे भागते, पुलिस केस करते, बहुत कुछ करते। पर उसी समय जयदेव गोस्वामी इतना भोले थे, अपने
मतलब परिवार में कोई कमी नहीं था धन का, बहुत धन था, पर फिर भी इनको वो धन से कोई आसक्ति नहीं था। तो वो डाकात उनके पीछे पड़ गए। डाकात आके एक दिन बोल रहे हैं कि ऐसे वैसे इससे तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि भगवान का भक्त है, सारा दिन भजन करते रहते, घर से तो कहीं पे जाते नहीं है, भजन आनंदी है, तो कैसे लाऊं, इससे कैसे चोरी करूँ, रात में भी भजन करते, दिन में भी भजन करते, तो चोरी कैसे करूँ। तो इनने प्लान बनाया, एक मास्टर प्लान बनाया, क्या कर सकते, फ्रॉड, है ना, फ्रॉड तो समझती है। तो ऐसा फ्रॉड किया था कि उनके जो पिताजी था भोजदेव, उनके नाम पे एक लोन का कागज़ बनाया है, मतलब बहुत पैसा लोन लिया था, ऐसा एक कागज़ बनाया था, और बना के वो कागज़ में भोजदेव का हस्ताक्षर भी लेके आए, है ना। हस्ताक्षर ला के जयदेव गोस्वामी को दिखाने लगा, देखो जयदेव, तुम्हारे पिताजी ने इतने इतने पैसा का लोन किया है, हमसे लिया है, तो वो दिया नहीं है, लौटाया नहीं है, आपको तो अभी ये सब देना पड़ेगा, है ना। तो बोलते बोलते जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अरे ऐसा है क्या, ठीक है, पिताजी तो चले गए, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे गर्डेस में सुकेश के अंदर कुछ सोना चांदी बहुत सारे पर है, आपको जितना चाहिए सोच समेत आप ले लो। और वो क्या किया, वो डाकू तो बोल रहे हैं, मन ही मन सोचने लगा कि अरे देखो, मैं तो आया था, सोचा था कितना कुछ बोलना पड़ेगा, कितना कुछ समझाना पड़ेगा, फिर जाके वो दे सकता है, पर वो तो मुझे समझाना ही नहीं पड़ा, कुछ भी बोलना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना भोला भी आजकल दुनिया में होते क्या कोई, ऐसा सोचने लगा। और खुशी खुशी वो जितना इच्छा इतना पोटली में भरते रहा, भर भर के पूरा ऊँचा कर दिया, और लेके जाने ही वाले थे, उसी समय एक चोर, उसका एक दोस्त था, वो भी भागते भागते आया, आके बोल रहे, अरे निरंजन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे घर पे क्या हो गया। वो क्या हुआ, तुम्हारा घर आग में पूरा राख हो गया पूरा, जाओ जाके देखो। वो ये सुन के तो पूरा होश ही उड़ गया, और पोटली पोटली यहाँ पे फेंक के वो भागा अपने घर के लिए, और जाके देख रहा है कि सचमुच उनका घर जो है पूरा जल के राख हो गया। तो इसके बाद उसको धीरे धीरे पता चला कि वो भगवान की बहुत बड़ा शुद्ध भक्त है, और मैं उसी के पास गया था लूटने के लिए, है ना। वो तो ऐसे भोले हैं, भगवान की भक्ति में इतना भोले है कि घर में कोई कमी नहीं था, पर वो इतना सा भी उनके आसक्ति नहीं था, है ना। तो इसी के कारण वो सब कुछ दे दिया। तो इसके बाद ये घर को ऐसा हालत देख के वो मन ही मन सोचने लगा, पश्चाताप होने लगा। फिर वो मन ही मन मतलब क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, और वो सामने सामने गए जयदेव गोस्वामी के, जाके पैर में सीधा दंडवत किया और बोला, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे घर आग से पूरा राग हो गया। फिर भी जयदेव गोस्वामी इतना भोले हैं, आप देखिए क्या बोलते। इसके बाद जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा मत रो, आप उठो, मुझे बहुत दया आ रहा है आपके ऊपर, ऐसे मत रो, आप मेरे पैर में मत गिरो, है ना, आप उठो, और मेरे गोडेस में और भी सोना चांदी है, वो भी आप लेके जाओ, और आपका जितने सारे समस्या है, समस्या का समाधान करो। और वो डर के बोले, और नहीं लूँगा, जितना लिया था वो भी मैं लौटाने के लिए आया हूँ, है ना। बोल रहे कि और मैं नहीं ले सकता हूँ, आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे चोरी करने के लिए आया था। पूरा सच बता दिया और बता के माफ़ी मांगने लगा है। तो ऐसा भगवान की शुद्ध भक्त की पावर होता है। जब भगवान ऐसा गीता में बोल रहे हैं कि कोई भक्तों जो होता है ना, भक्त क्या करते हैं, हमेशा भगवान की गुणगान करते और भगवान की चिंता में व्यस्त रहते। तो भगवान भी बोल रहे हैं गीता में, है ना, अनन्य चिंतयन्तो माम, है ना, जे जना पर जो पाश होते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम जोगोक्षेमम वहाम्यहम। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं हम सबको, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो भक्त मेरे को अनन्य हृदय से भक्ति करते मेरा, तो उनका मैं क्या करता हूँ, उनका इतना ऋणी हो जाता हूँ, इनका इतना ऋणी हो जाता हूँ कि मैं उनको उनके ऋण चुकाने के लिए मेरे को टॉयलेट भी साफ करना पड़ता है आके उनका। ऐसा ही एक भगवान जगन्नाथ का एक लीला आते जो माधव दास के बारे में आप लोग सुने हैं। वो बहुत कष्ट में थे, पीड़ा में थे एक समय, तो भगवान उनका मल साफ करने के लिए आ गए थे। फिर माधव दास ने पूछने लगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, आपको शर्म नहीं आते, आप भगवान हो क्या, आप ऐसा कर रहे हो। जब सामने सामने पकड़ लिया, पहले तो सामने नहीं आ रहे, एक बच्चा के रूप में आके साफ सफाई करके चले जाते, पर लास्ट में उनको पता चला रही है तो भगवान है। पर जब ये पता चला तब इन्होंने साफ साफ कहने लगा, आपको शर्म नहीं आती, आप भगवान हो कैसा कर रहे हो, क्या आप चाहे तो मेरे को ठीक नहीं कर सकते हो। तो फिर भगवान बोलने लगा, देखो माधव, मैं चाहूँ तो यूँ ही तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम बार बार इस दुनिया में आओ
और बार बार 84 लाख योनि में आके तुम बार बार भटको, और ये ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। भगवान की भक्त तो इसी जीवन में ही चला जाएंगे बैक टू गॉड हेड। पर भगवान ऐसा कहते हैं, क्योंकि एक बिंदु भी अगर थोड़ा सा यहाँ के प्रति आसक्ति रह जाएगा ना, तो फिर से हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान खुद आते हैं और आके उनका ऐसा सेवा करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार भगवान की शुद्ध भक्तों में ऐसा पावर रहते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते भक्त के लिए। तो ऐसा हो रहा था। तो उनके साथ एक बार फिर माधव दास की जो घर था उसके सामने एक कुआं था, छोटा सा एक कुआं था, तो उसमें कुछ पानी भी था। तो माधव दास गंगा में नहाने के लिए जाते थे, है ना। तो क्या हुआ था, गंगा मैया जो है ना इतना प्रेम करते थे माधव दास से, क्योंकि माधव दास भगवान की इतना शुद्ध भक्त है कि गंगा मैया भी उनसे बहुत, मतलब एक मम्मी का तो प्यार होता ही है बच्चा के प्रति, तो गंगा माता भी इतना प्यार करते हैं कि गंगा मैया उनके घर के सामने जो कुएं थे वहाँ पे आ गए और आके बोल रहे हैं, हे माधव, क्या जयदेव गोस्वामी को बोलने लगा कि आप गंगा में नहाने के लिए क्यों जाते हो, मैं तो यहाँ पे आ गया हूँ, तुम इतना कष्ट करके मत जाओ बेटा, मैं तुम्हारे घर पे आ गया हूँ, तुम यहाँ पे नहाओ और यहाँ पे तुम हमेशा रहना। तो ऐसा एक बार प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा हुआ था। आप लोगों को पता है, प्रभुपाद जी जब प्रयागराज में एक बार कुंभ हो रहा था ना, तो कुंभ में एक बार नहाने के लिए गए थे, है ना। मतलब उनकी उस समय प्रभुपाद जी का शरीर थोड़ा सा खराब था, तो प्रभुपाद जी को जाने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा था। तो क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के यहाँ पे एक भक्त तो कहाँ से आया पता नहीं, वो हमारे सोसाइटी के भी नहीं था, इस्कॉन का भी नहीं था, बाहर से एक भक्त तो गंगा का पानी लेके आके प्रभुपाद जी के चरण में डाल दिया। और प्रभुपाद जी थोड़ा सा पीछे हट के बोल रहे, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, गंगा का पानी मेरे चरण में क्यों डाल रहे हो। तो फिर ये बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं जो व्यक्ति था वो बोलने लगा कि देखिए महाराज, मैं तो आपका चरण का अभिषेक करने आया, आप गंगा में नहीं जा सकते, इसलिए गंगा मैया का ऐसा इच्छा है कि आपके चरण में आके आपको अभिषेक करना चाह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान का शुद्ध भक्त जहाँ पे भी रहते हैं ना, तो वहाँ पे सारे तीर्थ, सारे जगत की सब समृद्धि, सब ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, यूँ ही सब आ जाएंगे। तो इसी का प्रमेश भगवान गीता में कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद भगवान ये भी बोल रहे हैं, अंत काले च मामे वो स्मरण मुक्त कलेवरम। ऐसे बहुत सारे श्लोक के माध्यम से भगवान हमको समझाते हैं कि इस जीवन में अगर हम लोग भगवान की थोड़ा सा भी भजन हम लोग हमारे द्वारा हो जाते, बोलते शुद्ध नाम लेने के लिए हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, पर एक दिन जब हमारे मुंह से एक बार हरिनाम शुद्ध निकल जाएगा, तब इतना शक्ति नहीं है कि हम जितना पाप कर रहे हैं, जितना कुछ भी कर रहे हैं, जितना अपराध कर रहे हैं, उतना शक्ति नहीं है कि वो एक शुद्ध नाम के बराबर हो जाए, है ना। तो वो शुद्ध नाम की इतना पावर है, हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना सब, पर वो शुद्ध नाम एक दिन हम लोगों को भगवान के धाम पहुंचा सकते। तो भगवान के नाम पे और भगवान में कोई भेद नहीं है, तो हम जानते, पर उसको जब हम दृढ़ता से मान के भगवान की भजन में लगेंगे, तो एक दिन देखेंगे कि भगवान साक्षात हमारे सामने, इस आँखों के द्वारा तो हम नहीं देख सकते, पर भगवान की भक्तों को देख के, भगवान की जो सारे ये जो आज देख रहे हैं कि इतना सुंदर माहौल का प्रकट हुआ है, जब जहाँ पे भक्तों के आगमन होता है, जहाँ पे जिस घर में भक्तों का आगमन होता है, जिस घर में भक्त लोग कीर्तन कर रहे, धूम से नाच रहे, भगवान की गुणोगान का महिमान प्रकाश कर रहे, बोल रहे हैं, तो वो भी वृंदावन के समान ही हो जाते। ये कोई वृंदावन और भगवान की बाहर की दुनिया से कोई भेद नहीं होता है। इस जगह पे रहते हुए भी हम वृंदावन की, तो बोल रहे हैं कि हम वैकुंठ में, गोलोक धाम में जाके क्या करेंगे, हमारे इस्कॉन में इतना सुंदर चीज़ दिया हुआ है कि यही तो साक्षात वैकुंठ है, यहाँ पे इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे भक्तों की इतना सेवा है, इतना कुछ है, इसको छोड़ के जाने के बाद वहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी उतना सेवा नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग इतना भक्तों की सेवा कर सकते। तो उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की बहुत सारी लीला है, तो कहेंगे तो बहुत सारे बोल सकते हैं, पर समय का बहुत पाबंदी है और मैं ठीक से कुछ हिंदी अभी तक कुछ बोल नहीं पाता हूँ, आप सब क्षमा कर दीजिएगा और आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं आप सब भक्तों की सेवा कर पाऊँ और इस जीवन का भगवान की सेवा में लगा पाऊँ। तो अभी हम सब भगवान की जो प्रिय गीत है, गीत गोविंद, भगवान अभी क्या लीला कर रहे हैं, असुस्थ लीला कर रहे हैं ना। अभी भगवान बीमार पड़ गए हैं, पर भगवान कभी बीमार होते क्या नहीं होते, लेकिन ये भी भगवान का एक बहुत सुंदर लीला है
ये लीला करने के बाद भगवान 10 दिन के बाद रथ में उठेंगे और रथ चढ़ेंगे, और माना जाता है कि उस रथ में अगर कोई भी व्यक्ति एक बार भगवान को दर्शन कर लेते तो उनका और पुनर्जन्म नहीं होते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जहाँ पे भी भगवान की रथ, दिव्य रथ यहाँ पे भी हो सकता है, तो आप सब ज़रूर भगवान की रथ यात्रा बहुत धूमधाम से मनाइएगा। प्रभुपाद जी सबसे पहले बाहर में विदेश में जब इस रथ यात्रा किया था, विदेशियों को पता नहीं था, पर प्रभुपाद जी सिर्फ बंगाल में ही होता था और कौन जानते थे रथ यात्रा क्या होते, जगन्नाथ जी कौन होते। पर आज देखिए प्रभुपाद जी रथ यात्रा करके हम सबको इतना आनंद दिया है, इतना भव्य दिव्यता हमको दिए है कि हम लोग सारे दुनिया के लोगों को भक्त बना सकते। एक रथ यात्रा को देखने के लिए कितना सारे भक्त होते, कितने लोग आते, कितने जो जिनको जानकारी नहीं है वो भी रोड में आके देखने लगते, वो भी सब कुछ करने लगते। तो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत पावर है। तो आप सब इस महोत्सव को मनाइए बहुत अच्छे से, और आज उसी की भगवान की इस लीलाओं में हम सब थोड़ा सा भाग लेंगे। तो हम सब मिलके थोड़ा सा भगवान को गीत गोविंद सुनाएंगे। हरे कृष्ण।